बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इससे हम पहले जितना भी एंजाइम के बेसिक्स थे, इंट्रोडक्शन था, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, मोड ऑफ एक्शन, हमारे पास जितने भी हमारे पास टाइप ऑफ कैटालिसिस, हमारे पास जितनी क्लासेस ऑफ एंजाइम थी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स। और एंजाइम काइनेटिक्स की अगर हम बात करें सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एंजाइमोलॉजी दैट डील्स विद द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। कि हमारे पास एंजाइम्स की अगर कैटालिसिस हो रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनका रेट क्या है। मीन रेट को आप जो है कंपेयर कर सकते हो विद स्पीड, कि कितनी स्पीड से हमारे पास जो है एंजाइम के रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास इससे पूरे रेट ऑफ रिएक्शन से हमारे पास डील करेंगे। जैसे कि हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एंजाइम्स को हमारे पास इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हम इम्पैक्ट की तो बात कर रहे थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फैक्टर्स अफेक्टिंग में फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर पे जाके हमारे पास एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, इस टेम्परेचर पे जाके हमारे पास एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास उस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो रेट होता है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस है, वो किस तरह से अल्टर हो रहे हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों की स्टडी हम किस में कर रहे हैं, हम एंजाइम काइनेटिक्स में कर रहे हैं। So it shows how the rate of reaction is happening. ठीक है, और it deals with enzyme reaction at different conditions। कि हमारे पास different conditions में जब हमारे पास substrate जो है वो product में convert हो रहा है, तो उसमें हमारे पास जो है rate of reaction जो है वो किस तरह से process हो रहा है। For example हमारे पास एक optimum condition है, वहां पे वो किस तरह से चलेगा। अगर हमारे पास different condition है, वो तब किस तरह से वर्क करेगा। अगर हमारे पास inhibition हो जाती है तो हमारे पास rate of reaction तब क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है इस एंजाइम काइनेटिक्स में। तो हम एक जर्नल ओवरलुक करते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर्स, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इफेक्ट ऑफ कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि हमारे पास एंजाइम की हमारे पास प्रोसेस को या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे पास इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है फैक्टर जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हम इससे पहले भी इसको फैक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कंसंट्रेशन का जो इस तरह से इम्पैक्ट होता है कि इनिशियली हमारे पास जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। फिर एक सर्टेन पोजीशन आती है जहां से आगे हमारे पास जो है जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे पास अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है फुली सैचुरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बेशक हम जितना भी बढ़ाएं, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारे पास रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि आपके पास यहाँ पे 10 एंजाइम्स थे और आपके पास एक सबस्ट्रेट था, तो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप कहते हैं 5 एंजाइम्स थे, सॉरी 10 एंजाइम्स थे और 5 सबस्ट्रेट थे, तो हमारे पास कोएफिशिएंटली वर्क कर रहे थे। मगर ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम सैचुरेशन हुई है, जहाँ पे आपके पास 10 एंजाइम्स हैं और 10 सबस्ट्रेट मौजूद हैं। तो इसके बाद अगर आप जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, 15 करते हो, 20 करते हो, मगर आपके पास वर्कर्स ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो उतने ही हैं, तो इस वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन उतना ही रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, इट इज जस्ट सिमिलर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कि हमारे पास अगर हम जो है अमाउंट ऑफ एंजाइम्स जो है अगर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट आता है कि जब आपके पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन उतनी होती है, तो हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो एक एंजाइम जो है दूसरे एंजाइम के साथ जो है इन कंपटीशन आ जाता है। इन कंपटीशन आता है फॉर सबस्ट्रेट, तो वहां पे इनहिबिशंस काज होती हैं और उस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्टेडी हो जाता है। इफेक्ट ऑफ पीएच की हमने बात की थी कि हमारे पास एंजाइम जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है हमारे पास एट द ऑप्टिमम पीएच। उससे बिलो भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जा रहा है, और उससे अबव भी हमारे पास उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जा रहा होता है। और फिर हमारे पास फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो सडनली अपनी पूरी एक्टिविटी लॉस कर जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम होती है, जस्ट लाइक इट्स पीएच, ऑप्टिमम पीएच। तो हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम पीएच पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये वजह क्या है कि आपके पास एंजाइम्स के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, आपके सबस्ट्रेट्स के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब क्या होगा कि जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को पहुंचेगा तो वहां पे ये मैक्सिमम अपने वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड के साथ अपना एफिशिएंटली वर्क करेगा। मगर उसके बाद देखें तो हमारे पास आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हुआ था यहाँ से इस तरफ से वो स्टडी हुआ था, मगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो एकदम से डिक्रीज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। उसकी वजह ये कि आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से वो फौरी तौर पे उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और वो अपना जो है हमारे पास इंटीग्रिटी लॉस कर जाते हैं।
फाइनली इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास समटाइम्स क्या होते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं मगर वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता और हमारे पास उनके ऊपर हमारे पास इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं तो एटीपी इज एन एक्टिवेटर एज एक्टिंग एज एन एक्टिवेटर, तो हमारे पास जब भी एक्टिवेटर उसके साथ बाइंड करेगा आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी जो है हमारे पास जो है इंक्रीज कर जाएगा। और अगर कि हमारे पास कोई भी हमारे पास जो है एक्टिवेटर और इनहिबिटर नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टेडी होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की तो हमारे पास अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटीपी इनहिबिटर का काम कर रहा है और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हो फिर भी आपके पास जो है रिएक्शन वेलोसिटी इतनी ज्यादा मैक्सिमम नहीं होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इफेक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट सम टाइम क्या होता है आपके पास फीडबैक इनहिबिशन हो रही होती है, आपके सेल्स के अंदर जो है सर्टेन जो है फीचर्स इस तरह से होते हैं जो कि फीडबैक इनहिबिशन या इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, या प्रोडक्ट इनहिबिशन भी इसको कहा जाता है। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी होगी आपके सेल के अंदर तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारे पास हाल्ट हो जाता है, ठीक है, एट द फोर्थ स्टेप, जिसमें हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमारे पास वहां पे पीएफके1 जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो होता है हमारे पास वो इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी। तो हमारे पास दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज टर्म्ड एज इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनहिबिशन, ठीक है। और इस वजह से आप देखेंगे एटीपी कंसंट्रेशन जब भी आपके सेल के अंदर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। आपके पास उसी तरह से एटीपी कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होती चली जाएगी आपका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। और यही चीजें हम काइनेटिक्स में देख रहे हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट कंडीशंस किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीज। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो होना वो उसका जो हमारे पास रेट है वो कम हो जाता है। अब इफेक्ट ऑफ कोएंजाइम और कोफैक्टर, वेरियस एंजाइम्स को हमारे पास वर्क करने के लिए कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स की जरूरत होती है और उनकी एब्सेंस में हमारे पास कोई भी हमारे पास एंजाइम जो है या रिएक्शन वो हमारे पास फिर प्रोसीड नहीं हो सकता। अब एंजाइम काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इन द स्टार्ट द कैटालिटिक रिएक्शंस देयर आर टू पॉसिबिलिटी। जब भी हमारे पास कोई कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वहां पे हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है जी कि आपके पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, पहली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट एंड इवन एंजाइम सबस्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास जो है ये हमारे पास देखें फर्स्ट रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट का ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है जब हमारे पास हम कहते हैं कि ये सेंटर में ऊपर ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है तो इट कैन गो फॉरवर्ड, इट कैन गो बैक, ठीक है। तो हमारे पास देयर आर टू पॉसिबिलिटीज के पहली ये है कि आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और दूसरा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास हमारा ब्रेक डाउन हो और उसका ब्रेक डाउन किस में हो सकता है, एंजाइम प्रोडक्ट में भी हो सकता है और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। मगर ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपके पास एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएगी तो वो दोबारा से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट में हमारे पास या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में या फिर एंजाइम या सबस्ट्रेट की फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। So formation of enzyme substrate complex is faster than the breakdown of enzyme substrate into enzyme plus substrate or enzyme plus product। तो यहाँ पे एक चीज हमने याद रखनी है कि हमारे पास जो फॉर्मेशन है हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, वो हमारे पास फास्ट होती है। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है हमारे पास जो है आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस वजह से क्या है कि हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने जब बात की थी हम मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है मगर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास थोड़ा सा नीचे बनता है। उसकी वजह क्या है, ये फास्ट इस वजह से बन रहा है कि तो हमारे पास दे आर लो इन एनर्जी, दूसरा ये जो थोड़ा सा स्टेबलाइज भी हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसको अचीव करनी पड़ती है ट्रांजिशन स्टेट एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास अब देखें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म में थे और एज कंपेयर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दे आर एट हायर एनर्जी, दैट इज व्हाई कि उसकी फॉर्मेशन हमेशा हमारे पास क्या होगी, फास्टर होगी। उसके बाद जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसकी फिर हमारे पास कन्वर्जन, क्योंकि उसने ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट में जाना है या फिर उसने रिवर्सिबली हमारे पास जो है कन्वर्ट होना है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो ये दोनों चीजों के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो दैट इज वाई कि आपके पास जो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम
प्लस प्रोडक्ट आर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये चीज हमेशा हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हमेशा हम डिटरमिन करेंगे वो हमेशा स्लो स्टेप पे हमारे पास डिटरमिन किया जाता है कि हमारे पास स्लो स्टेप जो है वो कितना टाइम लेगा हमारे पास प्रोडक्ट बनाने में या फिर हमारे पास दोबारा से ब्रेक डाउन होने में, ठीक है। So rate of reaction is always dependent upon the slow step कि आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितनी स्पीड से हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास मेजर किया जाएगा। हमने क्या कहा था प्रीवियसली कि आपके पास सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन की बात है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन की बात तो नहीं है, हमारे पास फॉर्मेशन की बात है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात है। तो हमारे पास वहां पे अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा टाइम लेगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लो होता चला जाएगा, अगर वो कम टाइम लेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास हाई होता चला जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द स्लो स्टेप कि वो कितनी जल्दी फिर हमारे पास स्लो स्टेप जो है वो कन्वर्ट करता है अपने आप को प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जब एंजाइम काइनेटिक्स की बात स्टार्ट हुई, रेट ऑफ रिएक्शन की बात स्टार्ट हुई, तो हमारे पास जो है बहुत सी चीजें हमारे पास चल रही थी। 1901 में क्या हुआ, फ्रेंच फिजिकल केमिस्ट वेक्टर हेनरी फाउंड द एंजाइम रिएक्शंस वर इनिशिएटेड बाय बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। उसने ये चीज फाइंड की थी कि आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्डिंग होती है और उसके बाद आपके पास जाके जो हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास जो है वर्क्स होना स्टार्ट हो गए। तो 1913 में हमारे पास जर्मन बायोकेमिस्ट था लियोनार्ड माइकलिस एंड द कैनेडियन फिजिशियन मॉड मेंटन, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास प्रेजेंट किया जो कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए यूज होता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया जी कि हमारे पास उन्होंने रिएक्शन रेट, जिसको हम वी की बात करते हैं कि हमारे पास जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं ना वी, उसको उन्होंने डोनेट किया वी से, उसको उन्होंने फाइंड किया बाय यूजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट कि हम टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट कि हमारे पास प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की दैट इज v इज इक्वल टू v max into s by km plus s। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है डेरिवेशन करके अपनी इक्वेशन प्रोवाइड की थी। अब माइकलिस मेंटन मॉडल जो था इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट नोन अप्रोच टू द एंजाइम काइनेटिक्स। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग रिएक्शन वेलोसिटी, जो हमने बात की थी कि हमारे पास रिएक्शन वेलोसिटी को उसने रिलेट किया था टू द सबस्ट्रेट, कि हमारे पास उसने प्लॉट किया कि हमारे पास रेट क्या है, v और s को उसने कंपेयर किया था और उसने फाइंड किया था हमारे पास कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। S binds to reversibly to an enzyme to form an enzyme substrate complex which then react irreversibly to generate the product P। कि हमारे पास पहले क्या होगा कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो हैं वो हमारे पास रिवर्सिबली हमारे पास बाइंड करेंगे, रिवर्सिबली बाइंड करेंगे और हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, जिसका मतलब क्या है कि ये दोबारा से ब्रेक डाउन हो सकेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन था। और उसके बाद उसने कहा जी कि देन दे इरिवर्सिबली जनरेट द प्रोडक्ट पी, कि उसके बाद वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबली जनरेट करते हैं प्रोडक्ट पी को, ठीक है। और आपके पास दोबारा से रीजनरेट करते हैं आपके पास फ्री एंजाइम को। और ये वही इक्वेशन है जो हमने डिस्कस की थी, E plus S will reversibly give us enzyme substrate complex and then irreversibly give us enzyme plus product. The Michaelis-Menten equation for this system was V is equal to V max into S by Km plus S। अब इसमें ये सारी चीजें क्या डोनेट करते हैं, V जो है हमारे पास सिंपली हमने कह दिया जी कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को डोनेट कर रही है, ठीक है। सो V max क्या रिप्रेजेंट कर रही है, V max रिप्रेजेंट कर रही है जी मैक्सिमम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम सैचुरेशन, कि आपके पास क्या हुआ है कि जितने एंजाइम्स थे वो सारे के सारे जो हैं आप सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुए हैं और आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई है, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की कि जब आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होती है उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट किससे किया गया, हमारे पास V max से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद Km जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी, Km जो है हमारे पास माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट होता है। It is the substrate concentration at which the reaction velocity is 50% of the Vmax। ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द रिएक्शन वेलोसिटी इज 50% ऑफ Vmax। Vmax का 50% जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, Km बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंड S जो है वो डोनेट कर रहा है जी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट को। यहाँ पे हमारे पास माइकलिस-मेंटन ग्राफ जो है हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया, उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया जी रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन वेलोसिटी V जो उसने डोनेट की, हमारे पास माइकलिस-मेंटन इक्वेशन की क्या थी, V इज इक्वल टू V max into S by Km plus S, ठीक है।
अब क्या है कि उसने कहा जी V हमारे पास क्या डोनेट कर रहा है जी, रिएक्शन वेलोसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास S क्या डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने हमारे पास Vmax की बात की, तो हमारे पास Vmax क्या है, ये इस पॉइंट पे हमारे पास Vmax by 2 लिखा हुआ है। Vmax by 2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास डोनेट करेगा Km को। Km क्या कहा था हमने, Km इज द 50% ऑफ द Vmax, ठीक है। 50 इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट इज 50% ऑफ द Vmax। तो 50% ऑफ द Vmax का क्या मतलब हुआ, Vmax का मतलब ये हुआ, 50% का मतलब हुआ Vmax डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ जो है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि फुल हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई है, यहाँ पे 50% मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई है। सो 50% मैक्सिमम वेलोसिटी वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज Km, दिस इज Km। और जहाँ पे 100% जो है मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगी उसको हम क्या बोलेंगे, Vmax। तो इस चीज को हमारे पास जो है हमारे पास फाइंड किससे किया गया, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया गया हमारे पास माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे पास एंजाइम काइनेटिक रिएक्शंस में, क्योंकि इसके बाद डिफरेंट हमारे पास फर्दर जो है हमारे पास इक्वेशंस आई, लाइक लाइन-वीवर इक्वेशंस आ गई, ईडी-हॉफ इक्वेशन आ गई, वुल्फ्स प्लॉट आ गया। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है रिएक्शंस आगे आए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव करते हैं कि हमारे पास माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को डिराइव किस तरह से किया गया, वो हमारे पास बकायदा हम पूरी डेरिवेशंस को हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स एंड व्हाट इज माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा।